जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। पहले पढ़ेंगे बेसिक, फिर पढ़ेंगे आपका सवाल। तो उसका जो पहले कंसेप्ट है पहले आपको वो बताएंगे, फिर इसमें सवाल आपको। कि मेरे भाई आ जाओ आप मेरे साथ सवाल और बेसिक पढ़ने के लिए। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। नाम से फर्क पड़ता है कि ये एक सामान्य ब्याज है। ओके, लेकिन आप ध्यान देना कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। इसमें दो होता है, एक सामान्य और एक होता है कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों में से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना, चाहे आप एग्जाम कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दो आप, कोई भी एग्जाम, चाहे वो एमपीएस का हो, जेडी का हो, सीजन का हो, किसी का भी हो, उसमें आपका एक सवाल फिक्स रहेगा, या तो फिर कंपाउंड से या फिर सिंपल से, कहीं एक जगह से। ओके, कई कई बार दोनों सवाल होता है, पर एक सवाल तो निश्चित है कि आना ही आना। ओके, चलिए तो हम पढ़ें। और अर्थमेटिक्स का जो सबसे टफ होता है वो यही दोनों होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड। ज़्यादा कंपाउंड पर सिंपल बहुत कम, लेकिन टफ होता है। ओके, आ जाओ तो हम लोग सवाल करेंगे। पहले आप देखें थोड़ा सा बेसिक मेरे भाई। सिंपल इंटरव्यू पहला बेसिक है वो ये है, प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय और बटे में। जो पहला बेसिक है वो यही है। सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है? प्रिंसिपल पी से होता है प्रिंसिपल मूलधन, गुना में दर गुना में समय बटे में 100। ये होता है, दैट्स इट। ठीक है, समझने के लिए तो बहुत सारा है, सवाल के अनुसार से बहुत सारा चीज है, लेकिन कुछ आप समझ पाओगे। ओके, आ जाओ समझते हैं मेरे भाई। पहले रहेगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा टाइम, उसके बाद आपका रहेगा दर, उसके बाद आपका रहेगा अमाउंट। ये सब क्या है? आप कहोगे ये सब है क्या? मेरे भाई सबसे पहले अगर आप देखो, जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जैसे कि आप गए किसी के पास और आपने उसको उधार लिया, कितना उधार लिया? जितना भी लिया हो वो आपका है मूलधन, वो प्रिंसिपल। आप मान लीजिए कि पैसा उधार ले लिए, कितना? 10,000। कितना लिए? 10,000 आपने उधार ले लिया। अब एक बात, जब आपको कोई उधार देता है तो वहां से एक चीज फिक्स होता है कि इतना समय में तुमको वापस करना है पैसा। टाइम फिक्स होता है। मान लो ये टाइम जो है आपका कितना, आप इस टाइम को 4 वर्ष मान लो, 4 ईयर्स। ठीक है। अब जब कोई आपको पैसा देता है तो वो कहता है, अगर आपका दोस्त है तो कोई बात नहीं है, पर जब आप किसी से पैसा उधार लोगे तो आपको कहेगा कि आपको ब्याज देना पड़ेगा आपको ब्याज। वो दे ब्याज कितना भी हो सकता है, 1%, 2%, 3%, 4%, ऐसा आपका हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि वो ब्याज जो है आपका 10% हो जाए। अब अमाउंट क्या है? आपने जो कर्जा लिया, जितना समय के लिया, जितना समय के लिए लिए, जितना ब्याज पर लिए, उन सभी को अगर आप ऐड करोगे तब आपका क्या बनेगा? अमाउंट। इसका मतलब क्या है कि 10% के हिसाब से 4 वर्ष का 10,000 का जो आपका ब्याज मिलेगा, उस ब्याज को जोड़ करके जो पैसा आप लौटाते हो उसको, वो आपका बनता है अमाउंट। वो क्या बन जाएगा? अमाउंट। मान लो कितना हो जाएगा, जितना भी हो, हम लिखते हैं मेरे भाई 10,000 के रुपया का 4 वर्ष के हिसाब से 10% का ब्याज कितना होगा, वो आपका होगा अमाउंट। ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, ठीक है, बाद में समझाएंगे ये बनता कैसे। अब आप देखिए, सामान्य ब्याज जो होता है वो होता है हमेशा के लिए बराबर। जैसे कि आपको अगर कोई कहता है कि हम आपको देंगे ब्याज 10,000 रुपया, आपसे बोला कि ब्याज देंगे आपको 10,000 रुपया का, लेकिन आपसे हम दर लेंगे कितना? 10%। आपसे हम लेंगे 10% पर ईयर, हर साल। तो अगर वो आदमी आज 10% ले रहा है तो अगले साल भी वो लेगा 10% भी। अगले 100 साल तक अगर पैसा हम रखते हैं तो वो हमसे 10% ही लेगा।
ठीक है। लेकिन कंपाउंड में अलग होता है, वो तो वहां पर आएंगे, अलग बात है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो दर होता है वो हर साल इक्वल में बढ़ जाता है। इस साल 10%, आगे भी 10%, और अगले 100 साल तक वो 10% तक ही रहेगा। ओके, ये समझा रहे हैं आपको। अगर हर साल लेता है ब्याज 10% और 4 साल हमने पैसा रखा है, तो 10,000 का 10 चौका 40, मेरे भाई अगर आज इस साल ले रहे हैं 10%, हम पैसा रखे हैं 4 साल, इस साल 10%, अगला साल 10%, 10%, कितना हो जाता है 40%। आप बताओ कि 10,000 रुपया का 40% आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना आप ब्याज दोगे? आप कहोगे हम ब्याज देंगे कितना, 4,000। आप ब्याज दोगे 4,000। 10,000 रुपया पे आपने ब्याज दिया 4,000, आपका अमाउंट कितना हो गया 14,000। यानी कि जब आप पैसा लौटाने जाओगे उसको, तो आपको देना पड़ेगा 14,000 रुपया कि लो भैया हमने आपसे उधार लिया था और ये जो आपका। ओके, अच्छा ठीक जाएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए कि होता क्या है मेरे भाई। अमाउंट जो आपका होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होगा आपका, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल, यानी कि जो आप ब्याज दोगे मेरे भाई, आप जो ब्याज दोगे, सॉरी आप जो उधार लोगे, तो कुछ ब्याज भी दोगे, उन दोनों को ऐड करोगे, वो बन जाता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन, ठीक है, वैसे बोलते हैं मिश्र धन हिंदी में। अब यहाँ से अगर आपको निकालना है क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या बनेगा, अमाउंट में आप घटाओगे किसको, प्रिंसिपल को, तब क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ना। अगर आप यहाँ से निकालते हो प्रिंसिपल, तो अमाउंट में घटाओगे आप सिंपल इंटरेस्ट को, क्या निकलेगा, प्रिंसिपल। इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप इसको ना भी सीखो शुरुआत में, तो आप सवाल के अनुसार से सीख ही जाओगे, ठीक है। और बेसिक है तो बताना फर्ज। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन तुरंत सीखना तो पॉसिबल है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके मेरे भाई, देखिए मान लीजिए कि आप गए किसी के पास और आपने बोला कि हमको पैसा दे दो, कितना, 7200 रुपये पैसा दे दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद फिर सवाल करेंगे, एक ही एग्जाम्पल लेंगे तो फिर जो है वो सवाल करें। क्या बोला आपने कि हमको 7200 रुपया दो, ठीक है, 7200 रुपया दो, और समय आपको दिया है उसने, भाई 3 वर्ष के लिए तुम पैसा रखो, और हम जो है आपसे रेट जो है वो कितना परसेंट लेंगे, मान लो कि 8%, आपसे बोला कि हम जो है आपसे दर जो है वो 8% के। अब आपको पूछा है बताओ इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, SI क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो मेरे भाई ये है। यहाँ से बताएंगे आपको दो नियम, एक नियम कौन सा, बेसिक वाला फॉर्मूला वाला, एक नियम कौन सा, थोड़ा सा यहाँ से यूज करना है और तब सवाल करना। आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में होता है 100, यही तो होता है फॉर्मूला। इसमें पुट कर दो, आपका प्रिंसिपल कितना है 7200 रुपया, समय कितना था आपका 3 वर्ष, और ब्याज कितना था आपका 8, और बटे में क्या होता है 100। यहाँ से ये और ये काट हो गया, अब आप सब गुना कर दो, तो मेरे भाई गुना करोगे कितना होगा, 3 दूना 6, सत्तिया 21, और गुना में 8 कितना होगा, 8 48, 8 और 4 12, 8 दूना 16 और 1 17, कितना हो गया 1728 रुपया जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये क्या है आपका, ये है आपका कि अगर आपको ऐसा दिया रहे तो आप लगाओ फॉर्मूला, इसको बैठाओ, इसको यूज करके निकाल लो। लेकिन जो आज का दौर है यहाँ पे ऐसा है कि इस फॉर्मूले का यूज बिल्कुल नहीं,
उसको छोड़ दिया है और दिमाग का यूज किया है, उसके बाद सवाल सॉल्व किया है। एक लाइन में कैसे सॉल्व किया है अब देखो, इतना वो लिखा ही नहीं, उसने क्या किया है, सिंपल सा हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम सोचेंगे। भाई मैं 7200 रुपया का, मैं 7200 रुपया का लिया किसी से, हम लिए हैं 3 वर्ष के लिए, हमको देना है ब्याज 8% के हिसाब से। एक वर्ष में 8%, 3 वर्ष में कितना होगा, 24%। तो 7200 रुपया का 24% जो पैसा बनेगा वही तो ब्याज हमको देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7200 का निकाल लेंगे 24%। ठीक है, गुना करेंगे कितना आएगा, कितना ही आएगा, 1728 रुपया। ये देखो इसे बोलते हैं एक लाइन का, और ऐसे ही आपको करना है। यहाँ से आपको पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, हो सकता है आपको यहाँ से पूछ दे अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 7200 में आप इसको जोड़ोगे, ये आपका 8, 2, 7, 2, 9 और 7, 1, 8, कितना हो गया, 8928 रुपया आपका जो है वो अमाउंट बन। ओके, तो ये ना करके आप इस चीज को करो ऐसे, कंपटीशन में रहना है तो। ओके, क्योंकि ये कहानी जो है वो बचपन का था, इसे छोड़ देना है और इस तरह से आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, जब आपको दर निकालना रहेगा, निकालने का 72 नियम है, ठीक है, बहुत सारे नियम है, ठीक है, सिंपल सा बात समझिएगा। अगर आपको दर निकालना है तो आपको चाहिए 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और बटे में प्रिंसिपल। ओके, आपको यही चाहिए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और बटे में प्रिंसिपल। ये आपको लगाओगे आप निकल, यानी कि जो ब्याज 1 साल में होता है जो प्रिंसिपल है, करोगे आप निकल जाएगा क्या, सॉरी, और गुना में 100। कंफ्यूजन कि कैसे होगा, ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे में प्रिंसिपल गुना में 100%, यहाँ से आपका दर निकल जाएगा। तरीका बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन ये आप याद रखो, ऐसे जो है वो निकाल। ओके मेरे भाई, अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया, आप थोड़ा सवाल करते हैं, फिर जो है अब जो भी समझेंगे हम वो सभी का सभी सवाल के अनुसार से ही आ जाओ। चलिए, आपका सवाल यहाँ सामने है, ठीक है, और मेरा सवाल यहाँ पे सामने है। सवाल पहला क्या है, पहला सवाल है कि एक 1200 रुपया की राशि पर 15% प्रतिवर्ष के दर से 3 वर्षों के लिए सामान्य ब्याज जो है वो क्या होगा, ये आपसे बोला गया है, बताओ सामान्य ब्याज क्या होगा मेरे भाई, कितना के दर से है। प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है 1200। एक तरीका क्या है, बेसिक वाला, पहले वो सीखिए। तरीका ये है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 1200 है भाई, 12,000 रुपया दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, आपको दर दिया गया है 15%, आपको समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष। आप देखो तो गौर से लिखा हुआ है समय 3 वर्ष, ठीक है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ये तो निकालना है, बताओ कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या होता है, प्रिंसिपल गुना में दर गुना में समय और बट्टे में 100। यहाँ पे अगर आप लगाओगे, प्रिंसिपल आपका है 12,000, दर कितना है आपका, दर है 15, समय है 3 और बटे में कितना होगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा। 15 गुना 12 होता है 180, 180 गुना 3 होता है 5400, तो मेरे भाई 5400 दिख जाएगा। तो ये हुआ आपका ब्याज कितना, 5400 रुपया। इतना लंबा करोगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि इस पूरा को प्रॉपर में लिखो, उसके बाद सवाल का आंसर लाओ, जो कि बिल्कुल बाहियात घटिया
किस्म का टाइप है, ठीक है। ऐसा नहीं सीखना है और ऐसा करना भी नहीं। हर चीज को बारीकी से नहीं लिखना है, किसी चीज को कुछ नहीं करना है, सवाल में एक चीज देखना है, उसको करना कैसे है ये दिखाते हैं। सवाल कैसे करना है एक लाइन में ये सीखना है। ऐसे सीखना है भाई। 12,000 रुपया का राशि है, इसको छोड़ते हैं। 15% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अगर एक वर्ष में लेता है 15%, तो ब्याज तो बढ़ता, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे ब्याज बढ़ता है हमेशा बराबर। अगर एक साल में 15%, तो 3 वर्ष में कितना होगा? 45%। इसका मतलब क्या है कि आपको निकालना है 12,000 का 45%। जो पैसा होगा वही आपका ब्याज होगा। सिंपल सा कहा। 12,000 रुपया का 45%, यही पैसा हमको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। इससे काट देंगे, 12×5 = 60, 12×4 = 48, 5×6 = 54, यानी कि हमको 5400 रुपया देना पड़ेगा। और इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। जब भी आपको सीखना है सवाल, कहीं भी आप सीखते हैं कंपटीशन में, तो आप ऐसे ही सीखो। अगर आपने उस तरीका से सीखा तो फिर कोई फायदा नहीं, वो बराबर है ना सीखने का। अब सवाल करते हैं अगला। देखिए, हम क्यों बोलते हैं आपको कि फॉर्मूला को छोड़ देना है, कि इस सवाल में देखिए आप फॉर्मूला का यूज कैसे कर पाओगे और कहाँ कहाँ करोगे। अगर आप इसमें लगाओगे फॉर्मूला, तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला 2 बार, तब ये सवाल सॉल्व होगा। और आप करोगे इस बात से दिमाग से, तो इस बात तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे सवाल है कि 20,000 तथा 40,000 की राशि पर जो है वो 3 वर्ष के लिए 10% और 15% की दर से जो है वो दिया गया है, ठीक है। पूछा है बताओ कुल सामान्य ब्याज कितना होगा? टोटल सामान्य ब्याज क्या होगा, यानी कि जो पैसा दिए हैं हम 20,000 पर, जो पैसा दिए हैं हम 40,000 पर, उनका जो ब्याज मिलेगा उन दोनों का ऐड कर दो, ठीक है। कितना ही है मेरे भाई? 20,000 रुपया पर कितना है? पहले पहले है इस ये वाला 10% के हिसाब से कितना वर्ष के लिए है? 3 वर्ष के लिए है। अगर 20,000 रुपया पर को हम देंगे 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, कितना होता है? 10×3 = 30%। आप निकाल लो 20,000 का 30% कितना होगा। आप कहोगे 3×2 = 6 और 3 0 कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया होगा ये वाला। एक और है, क्या है? 40,000, ये है 15%, 3 वर्ष के लिए कितना होगा? 45। कट जाएगा, कितना आएगा? 5×4 = 20, 16 और 2 = 18। तो ये आएगा आपका 18 पर, ठीक है। 5×4 = 20, 00, कितना आ गया? 18,000 रुपये। पूछा है बताओ दोनों का ब्याज क्या होगा? पहला पर ब्याज 6,000, दूसरा पर ब्याज 18,000, पूरा ब्याज कितना होगा? 24,000। और यही इसका आंसर रहेगा, 24,000 रुपये। कौन सा आंसर रहेगा? डी नंबर रहेगा, 24,000 रुपया। तो यहाँ पे बेसिक को चूल्हा में झोंक दो, जाओ जाकर जरो मारो। बेसिक छोड़ना है और पकड़ना है आपका नॉलेज और कंसेप्ट। सवाल करते हैं अगला। मेरे भाई, अगर आप चाहते हो, अगर आप ये बात सोचते हो कि आजकल का जो डाटा होगा वो डाटा बहुत ही आसान होगा, जैसे कि 10% होगा, 8%, 6%, 3%, ऐसा कुछ नहीं। डाटा पॉइंट में होगा बहुत ज्यादा, पॉइंट में डाटा बहुत ज्यादा होगा। जिससे आपको डर लगता है वही सवाल आपको मिलेगा। जैसे ये सवाल देखो, आपका ऐसे ऐसे फेज का है। सवाल है कि 1,680 रुपये की राशि के लिए 4.375% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट के पर 2 वर्ष में बताओ अर्जित ब्याज क्या है? आपको निकालना है 2 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट।
लेकिन यहाँ जो दर है वो बहुत ही उटपटांग है। दर कितना है? 4.3735, ये है दर। देख रहे हो कितना भयंकर है। ये है तो मान छोटा ही, पर ये कितना बड़ा हो जा रहा है। ये है 2 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष में इतना ले रहा है तो 2 में लेगा गुना में 2, यही तो लेगा ना। इतना होगा, जितना होगा छोड़ दीजिए, बस इतना होगा। ठीक है, आप समझिए। पूछा है बताओ ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज जो है वो क्या, ब्याज क्या होता है? मूलधन का जितना होगा वही मेरा ब्याज होगा। कितना मूलधन है? 1680 रुपये। इसका ये गुना कर दो, पंचों का 20 कर दो आप। ठीक है, पंचों का 20 कर दो। उसके बाद 14 2 16, 6 और 1 7, और 4 2 8, और पॉइंट। अब बटे में क्या होता है? बटे में क्या होगा मेरे भाई? 100। इसको हटाओगे आप तो नीचे 1 2 3 3 जीरो जो है वो बैठ जाएगा। काट कुट करना पड़ेगा सवाल में, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। अब ये है 1000, और यहाँ पे आपका है 876। कुछ गड़बड़ हुआ क्या मेरे भाई? कितना था? ये था आपका 4.375 गुना में 2, 10 14 5 15, ये होगा 15। ठीक है, अब यहाँ से काटो। देखो यहाँ पे है 1000, पहले 100 तो काटेगा ना 25 से 4 बार में। ओके, अब यहाँ काटो 25 से, इसको 25 से 87 कटेगा 3 बार में, 75 जाएगा, फिर बचेगा 12, और 5 कितना होता है? 125। 25 में ये आता है 5 बार में, तो ये होगा 5, कट गया। यहाँ पे अभी जीरो बाकी है, तो 5 से कटेगा तब 5 दूना 10, 5 से कटेगा 5 7, 4 दूना 8 हो गया ना, 8 से कटेगा 8 दूना 16, 8 का 8। यहाँ से कितना गया सिंपल इंटरेस्ट? 7, और 7 दूना 14, 147 रुपया जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है, और यही पैसा आपको देना पड़ेगा। इस सवाल में सिंपल सा तरीका, सिंपल सा था कि अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट आता है तो कहानी बन पाएगा, नहीं आता है तो छोड़ के चले। इसका सवाल यही क्या सवाल करते हैं। कि मेरे भाई आ जाइए, सवाल है 4 नंबर का। क्या है कि एक राशि है, जब सामान्य ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज दर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर जो है यह राशि 4800 रुपया जो है वो हो जाती है। बताओ निवेश की गई राशि जो है वो क्या होगा, ये आपसे। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है। ओके मेरे भाई, आइए समझाते हैं ये सवाल है। जो भी आपका प्रिंसिपल होता है ना, वो हमेशा होता है 100%। कितना होता है? 100%। जैसे अगर आपको मूलधन चाहे वो जितना भी रहेगा, अगर कोई आपको देता है 20,000, तो वो अपने आप में है 100%। अगर आपको कोई देता है 20 लाख, वो भी अपने आप में है 100%। अगर कोई आपको देता है 20 रुपया, तो वो भी अपने आप में है 100%। ओके, आप समझिएगा, प्रिंसिपल जो होता है वो हमेशा होता है 100%। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है 100%, अब प्लस में R%। हो गई, ये क्या बवाल है मेरे भाई? अमाउंट होता क्या है सोचो। अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल है वो तो है ही, जो जिस दर पर हम जो है वो 100% प्लस में सिंपल। ठीक है, जो ब्याज जो आप देखो, जो आप मूलधन है वो तो है ही, जो ब्याज जो जिस दर पे और जितना वर्ष के लिए आप दोगे वो भी तो आपको ऐड कर, तब तो बनेगा आपका अमाउंट। आप समझ रहे हो? 100% जो मूलधन है, अगर आप किसी को पैसा वापस करोगे
तो जो उसका मूलधन है 100% वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जो आपका ब्याज बना वो पैसा कौन देगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। तो अमाउंट होता है 100% में। अब सही सवाल यही है, सवाल ये कहा है कि एक धनराशि, ठीक है, वो 2 वर्ष पर 10% के हिसाब से कितना हो गया, 4800 रुपया हो गया। जब आपसे ये बोल दे कि इतना पैसा हो गया, इसका मतलब है कि वो अमाउंट बना है, ठीक है, वो क्या बना है आपका अमाउंट। 2 वर्ष में 4% के हिसाब, 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितना पैसा हो गया है, 4800 रुपया हो गया है। तो ये पैसा आपका अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट मिला करके अमाउंट बनता है। अब यहाँ समझिए, 2 वर्ष में 10% के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा, 20%। समझिएगा मेरे भाई, मेरे प्रिंस, अगर हम किसी से उधार लेते हैं, जब उसको वापस करने जाएंगे तो जो 100% हम उधार लिए हैं वो पैसा हमको देना ही पड़ेगा, प्लस में जो ये वाला जो ब्याज मेरा हुआ है 20%, ये भी पैसा हमको उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि आप इसमें सवाल कहाँ घुसे। आप अगर आप यहाँ से करते हो सिंपल से, तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालना। ओके मेरे भाई, आ जाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही सोचना है, सवाल को सोच के ही करना है कि अगर 100% मेरा ब्याज, मेरा क्या बोलता है प्रिंसिपल है, और 20% मेरा ब्याज होता है, कितना देना पड़ेगा हमको, 120%। समझिएगा, 100% पैसा आपको देना पड़ेगा, 20% ब्याज है ये भी देना पड़ेगा। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 120%। 120%, ये क्या बन गया आपका अमाउंट, अमाउंट हो गया ना। जब आप प्रिंसिपल में ऐड करोगे सिंपल इंटरेस्ट को, क्या बनेगा अमाउंट, ये बन गया आपका। अब यही अमाउंट आपको दिया गया है कितना, 4800 रुपये। आपसे एक साइड में कह रहा है कि आपका जो पैसा है वो है 120%, दूसरे साइड कह रहा है कि जो आपका पैसा है वो है 4800 रुपया। आप गए उसके पास, वो पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है कि आपका पैसा हुआ 120%, और आप कह रहे हैं कि मेरा पैसा हुआ 4800 रुपया। दोनों का मतलब सेम हुआ, कितना होगा ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट, दोनों को सेम हो गया, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा, इससे ये काट दो, 12 से कट जाएगा 48, कितना बार, 4 बार। ये कितना आया, ये आया 1%, कितना आ गया 40। पूछा है बताओ निवेश की राशि क्या होगा। निवेश मतलब ये होता है प्रिंसिपल, जो पैसा दिया है आपको, ठीक है, वो प्रिंसिपल आपको निकालना है प्रिंसिपल। अभी हम क्या बोले कि प्रिंसिपल जो भी होगा वो अपने आप में होगा 100%, ठीक है। तो अगर एक का मतलब 40, तो 100 गुना करोगे ना, तो 100 का मतलब कितना होगा, 40 पर डबल जीरो, कितना आ जाएगा, 4000 रुपया। ये पैसा आपका निवेश किया है, ये पैसा आपका प्रिंसिपल है। आप सवाल को ऐसे बनाओगे। ओके सोचो, अगर आपको हम हर एक बात को बताएं, तब ये सवाल बनाने में लग जाए 2-3 मिनट। अगर आप इस बात को, सही बात को सीख लेते हैं, और जब आप सवाल खुद पे करते हैं, तो लगेगा मात्र 30 सेकंड, और सवाल आपका सॉल्व। ओके, आ जाइए सवाल करते हैं अगला। ओके मेरे भाई, चलिए सवाल करते हैं अगला। सवाल लगा, ये सवाल है आपका 5 नंबर। तो गड़बड़ है, इसको छोड़ते मेरे भाई, करते हैं 6 नंबर। ओके, सवाल करते हैं 6 नंबर। आ जाइए, सवाल है 6 नंबर में कि X% वार्षिक सामान्य ब्याज की दर पर
4,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 5,008 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर x प्लस 2.6% है तो बताओ संशोधित परिपक्वता राशि ज्ञात करना, यानी कि आपको निकालना है अमाउंट। ठीक है, लिखने का जो मतलब है इसका हिंदी में वो छोड़ो, ऊपर पढ़ो क्या है अमाउंट, आपको निकालना अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में ब्याज। जो आप पैसा प्रिंसिपल जो आप दिया है, जो आपको दिया है, जो आपका ब्याज है, वो सभी को जोड़ के निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ब्याज तो आपका पहले चार्जर है ही, आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। अब जो आपका एक्स है ये आपका है दर, आपको दर निकालना पड़ेगा। इस सवाल में दर यहाँ दिया हुआ है नहीं। समझना सवाल को क्या बोला है। सवाल कहा है कि 4,000 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये x% के दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 5,008 रुपया। आप बताओ 4,000 रुपया अगर 5,008 रुपया हो गया, ये कितना बढ़ा है? आप कहोगे ये बढ़ा है 1,008। कितना बढ़ा है? 1,008। ये बढ़ा है 1,008। ये बढ़ा है कितना साल में? ये बढ़ा है 3 साल में 1,000। बढ़ाइए इसको, ये बढ़ा है 3 साल में 1,008। अगर 3 साल में ब्याज हमको देना पड़ रहा है 1,008 रुपया, तो हमको देना पड़ेगा 1 साल में कितना? भाग दोगे 3 तिया 9, फिर आपका जाएगा 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, कितना देना पड़ेगा? 336 रुपया। ये आपको देना पड़ेगा ब्याज 1 साल में। अभी हम बोले कि अगर आपको दर निकालना पड़े, एक्स है दर ना, अगर आपको दर निकालना है, क्या चीज? अगर आपको दर निकालना है तो दर निकालने क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो आपको ब्याज लगता है 1 साल में, वो कितना ब्याज लग रहा है आपको? 336 रुपये। ये ब्याज आपको देना पड़ रहा है 1 साल में। नीचे होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है आपका? 4,000, गुना में होता है 100, और साइन क्या होता है? परसेंटेज का इसका। ओके, x% आपको दर निकालना है। दर के लिए चाहिए आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, वो निकाल लिया कितना? 336 बटे में प्रिंसिपल 4,000 गुना में 100। अब ये तो मिटा दिए, सोचिए ये चीज आपको कैसे करना है अपने माइंड। भाई 4,000 रुपया है, कितना हो गया? 5,008 रुपया। कितना बढ़ गया? 3 साल में बढ़ा है 1,008 रुपया। कितना होगा 1 साल में? 3 से भाग दे, कहाँ? यहाँ भाग दे अपने दिमाग में। कितना आएगा? 336। यहाँ से काट कूट कर लो, इससे तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 8 32, और 4 चौका 16। नीचे जीरो है तो कितना आएगा? 8.4। कितना आ गया? ये आ गया आपका 8.4। यहाँ से आपका दर कितना आ गया दिख रहा है? यहाँ से आपका दर कितना आ गया? दर आ गया 8.4%। ये आ गया दर। अब सवाल, इसमें दो सवाल मिक्स है, पहला और दूसरा। दूसरा कंडीशन बोला गया है कि अगर दर x प्लस 2.6%, एक्स तो मेरा 8.4 है ही, प्लस में कितना हो? 2.6%, और समय वही हो, प्रिंसिपल भी वही हो, तब बताओ कितना ब्याज हो? कितना हो जाएगा? ये 8.4, ये होगा आपका 11%। पहले ब्याज था 8.4%, आज ब्याज कितना है? आज ब्याज है 11%। अब पूछा है बताओ अमाउंट क्या है? पहले आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट। भाई कितना होगा समझना। सिंपल इंटरेस्ट होता है क्या है? प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल? 4,000। 4,000 रुपया का जितना ब्याज बनेगा वही तो हमको देना पड़ेगा ना। आप समझो 11%। अभी कितना ब्याज है कंडीशन में? 11%। समय कितना है? 3 वर्ष। अगर 1 साल में ले रहा है 11%, तो 3 में कितना लेगा? 33%। 4,000 का 33% जो पैसा होगा वही पैसा तो हमको देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? कितना पैसा होगा ये? इससे ये कट जो चढ़ती दिख जाएगा तो छोड़ा कर रहे थे। कितना पैसा होगा? चढ़ती 12, 12 एक 13, कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट 1,320 रुपया जो है उसको देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा, अब पूछा बताओ अमाउंट क्या होगा।
4,000 रुपया आपका प्रिंसिपल था पहले, वो पैसा आपको भरना ही पड़ेगा, प्लस में जो 1320 रुपया हुआ है ये भी भरना पड़ेगा। कितना होगा? 4,1320, 5320 रुपये। ये पैसा आपको जो है वो देना पड़ेगा, ये पैसा आपको लौटाना होगा। कितना? 5320 रुपये। तो ये होगा आपका आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर आपका ए होगा, 5320। चलिए सवाल करते हैं। मेरे भाई सवाल सवाल है आपका 7 नंबर। सवाल कितना है? सवाल है 99,000 रुपये की राशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 9 महीने का सामान्य ब्याज बताओ कितना होगा। इसमें सवाल में कुछ नहीं करना है, सिंपल से करना है, सिंपल इंटरेस्ट लगा दें। देखिए कहीं कहीं आपको यूज करना है अपना दिमाग, ठीक है, और कहीं कहीं यूज कर देना है बेसिक, क्योंकि बेसिक से थोड़ा सा आसानी पड़ जाएगा सवाल करने में। ये जो आपका दिया गया 12.5%, ये बहुत ही खतरनाक है, और समय कितना है? 9 महीना है। ये तो और खतरनाक है। तो इससे अच्छा है कि दिमाग ना लगाएं और बेसिक बैठा दें। ओके, ये होता क्या है? प्रिंसिपल कितना है? 99,000, समय कितना है? 9 महीना, और दर कितना है? 12.5%। ये कितना होता है? 25/2। भाई पूर्णांक तोड़ना तो आपको आता होगा, कितना होता है? 25/, और बटे में क्या होगा? 100। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है समय में। समय कितना है? 9। समझिएगा, सवाल बोला गया है कि 12.5% वार्षिक। वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष में। आपसे ब्याज ले रहा है वर्ष के हिसाब से, लेकिन समय दिया है 9 महीना। अगर आपको महीना को करना है वर्ष में, तो आपको भाग देना पड़ेगा 12 से। भाग देना पड़ेगा 12 से, ठीक है, तब आपका बनेगा महीना। अरे भाई एक साल में होता है 12 महीना, और आपको अगर महीना दिया है तो बनाना है वर्ष, तो क्या करना पड़ेगा? आपको 12 से भाग। यहाँ से काट कुट कर लो आप, इससे ये काट लो। 2 से काटोगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10। कितना आ गया? 455। तो कुछ कटेगा नहीं। 3 से काट लो, 3 से काट लो आप इसको 4 बार में, 3 से काट लो इसको, इसको ये मत काटो, यही काट लो बड़ा वाला। 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, और 3 × 5 = 5। ठीक है, ये आपने काट लिया। अब कुछ नहीं कटेगा, कोई उपाय नहीं है। अब हो गया 165 गुना में 9 गुना में 25, और बटे में कितना है? 4 है। अब यहाँ से आपके पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है, ये सभी चीजें आपके पास जो है वो मौजूद है। आप चाहो तो एक स्टेप छोड़ा कर सकते हो, वो भी कहाँ से कर पाओगे? वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, और 4 कितना हो जाएगा? 58। 9 और 5 हो जाता है आपका 14, गुना में कितना होगा? 25, और बटे में 4। ये आप कर सकते हो, तो मेरे भाई ऐसा आप कर सकते हो। अब यहाँ से आपको करना क्या है? इनको गुना करना है और 4 से भाग देना है, तो आपका आंसर आएगा। और सवाल का जो आंसर है वो थोड़ा ही आसपास, ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ से करना कैसे जल्दबाजी में, ये आपको सिखाते हैं। मेरे भाई आप बात सुन, ये 25 है, ठीक है, सवाल का आंसर कैसे? तरीका आपके पास एक क्या है? इसको प्रॉपर गुना करो, 4 से भाग दे दो, जो आएगा आंसर वो यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है। एक तरीका क्या है? लगाना है दिमाग। आंसर बहुत दूर दूर है, ठीक है, तो दिमाग लगाना है। मेरे भाई अगर ये 25 है तो 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर इसको हम 24 मान लें, क्या 24 एक कम मानते हैं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा आंसर आगे पीछे आएगा, और क्या होगा? अगर हम एक कम मान लें तो ये कट जाएगा कितना बार में? ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। ये 1485 है ना, कितना है? 1485 है। अब अगर हम गुना कर दें 6 से, कितना होता है ये? 6 × 5 = 30, वैसे आसानी पड़ जाएगा ना। 6 × 5 = 30, 8 × 48, और 3 = 51, 24 और 5 = 29,
और आपका कितना हुआ है, कोई गलती हुआ है क्या? 6 पंचे 30, 8 छक्का 48 और 3 51, 6 चक 24 और 5 जो है वो 29, 29 करना, बाकी में कितना 2, और 6 और 2 कितना हो रहा है 8। ये कहाँ पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है आपका 8910 के पास। कितना पहुंचा है 8900 पर, ध्यान दीजिएगा कितना पहुंचा है 8910 के पास। अब आप आंसर देखो, आंसर ए में कितना है 9281। ओके, ऑप्शन नंबर बी में कितना है 62। 62 तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये आंसर ये 90 के पास पहुंचा है। तो जहां आंसर 90 है, सी में है 72 नहीं होगा, डी में है 82 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कितना 9281.25, इसको छोड़ो, और ये लगभग आंसर। ठीक है, ऐसे निकालने का तरीका है, लगभग में, अप्रोक्स में। प्रॉपर निकालना है तो पहले बता दिए, दोनों गुना करो और भाग दो, समय लगेगा पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेस्ट है सवाल करने का। आपकी मर्जी, जो आपको मन है वो करो। सवाल करते हैं। चलिए, सवाल ये है कि 5,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक सामान्य ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने वर्ष में जो है वो 6500 रुपया हो जाएगा, ये पूछा गया। चलिए करते हैं। यहाँ भी क्या करना है आपको, यहाँ भी कुछ नहीं करना, सिंपल लगा दो फॉर्मूला, सबसे बेस्ट रहेगा, दिमाग लगाना ही कुछ नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। कितना है, पैसा है 5,000 रुपया, कितना हो गया है 6500 रुपया, कितना बढ़ गया है 1500 रुपया, ये भी ध्यान देना है। भाई 5,000 रुपया है और कितना बढ़ गया है, कितना हो गया 6500 रुपया, मेरा ब्याज कितना हो गया 1500 रुपया, मूलधन कितना है 5,000, दर कितना लिया है इसने, दर लिया है 15%, और समय तो हमको निकालना है, बटे में कितना होगा, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो। ठीक है, और 5 से कट जाएगा 10 दो बार में, यहाँ से समय कितना आ गया 2 वर्ष। देखिए अगर आप इस सवाल में लगाते हैं फॉर्मूला तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगाते हैं बेसिक तो कैसे होगा देखिए। भाई 5,000 रुपया, 5,000 रुपया कितना बना है 65, कितना हुआ है 1500 रुपया आपका जो है वो ब्याज। ठीक है, आप यहाँ पे समय निकालना छोड़ो यार, यही ठीक है। ठीक है, बेसिक ही ठीक है, आप अगर दिमाग लगाओगे तो बहुत हल्का, वो करना ही नहीं मेरे भाई। चलिए, तो ये था आपका लास्ट सवाल। ठीक है, आज इतना ही। आपको जितना कंसेप्ट बताएं, जितना सवाल करवाएं, पहले आप उस पर करो, फिर आपको क्लास और भी देंगे, ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारा सवाल बनेगा, तो आपको सवाल और भी देंगे, पहले आप इतना करो। मेरे भाई चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।